हे एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट फंडा पावर्ड बाय साईं बाबा इन्फोटेक। तो यार आज अपन एमपी बोर्ड की इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 1 इन्वोकेशन। ओके, सो यार पहले जानते हैं इन्वोकेशन मतलब होता क्या है। इन्वोकेशन मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है, प्रे करना होता है इसका मतलब। नहीं, ये आपकी फर्स्ट पोएम है, आज अपन इसी को करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। एंड देन मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब जो आप अपने आंसर में यूज करेंगे, तो वो आपके लिए बेटर होगा और आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वोकेशन, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ये आपकी पोयम, इसको ट्रांसलेट किया गया है अविनाश चंद्र बोस द्वारा, ठीक है। सो ये 5 चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक का। ये शॉर्ट वर्ड्स है। वर्ड्स मींस क्या होता है, कविता होती है। ये 8 लाइन की हमारी कविता है, ठीक है, जो इसको किससे लिया गया है, हमारे 4 वेद हैं जिसमें से अथर्ववेद से ये क्या किया गया है, ली गई है। और इसका ट्रांसलेशन जैसा कि मैंने आपको बताया किसने किया है, अविनाश चंद्र बोस ने। सो चलिए देखते हैं अपनी पोयम। तो हमारी पोयम शुरू होती है कि लेट अस हैव कंकॉर्ड विथ आवर ओन पीपल एंड कंकॉर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस, ठीक है। मतलब अब यहां पे बोलना चाह रही है पोयम कि हमें अपने लोगों के साथ, ठीक है, हमें अपने लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आपसी संबंध। कंकॉर्ड मीन्स होता है मित्रता, सामंजस्य बना के रखना, संबंध बना के रखना। हमें अपने लोगों के साथ क्या करके रखना है, संबंध बना के रखना है विथ अवर ओन पीपल। ओन मतलब मीन्स हमारे लोगों के साथ, ठीक है। अब हमारे क्या हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, नेशन के लोग हो सकते हैं हमारे। और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि उन लोगों के साथ भी क्या करके रखना है, सामंजस्य बना के रखना है, संबंध बना के रखना है, जो क्या है, स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब क्या होता है, अजनबी लोग, अननोन लोग। सो हमें उनके साथ भी क्या करना है, संबंध बना के रखने हैं। तो ठीक है, अब स्ट्रेंजर्स कौन होंगे, जो दूसरी कंट्रीज के होंगे, जिनको अपन जानते नहीं होंगे, उनके लिए बोल रहा है कि हमें सबके साथ क्या करना है, आपसी सामंजस्य बना के रखना है, संबंध बना के रखना है। अब यहां पे अश्विन बताया गया है डुअल गॉड के लिए, ठीक है, देवता के लिए यूज किया गया है। यहां पे जो यहां पे बता रहे हैं कि हमारे बीच, ठीक है, अश्विन है क्रिएट बिटवीन एज एंड द स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स। और यहां पे बोल रहा है कि हमारे बीच में जो देवता है, ठीक है, जिन्होंने क्या की है, एक दिलों की एकता को क्रिएट किया गया है, की है किनके बीच में, हमारे और स्ट्रेंजर्स के बीच में। किन्होंने क्रिएट की है, अश्विन्स ने, गॉड ने, देवता ने क्या की है, एकता को क्रिएट किया है, यूनिटी को क्रिएट किया है। और वो कौन सी एकता है, मन की एकता। तो फर्स्ट स्टैंजा में आपको समझ में आया होगा कि यहां पे हमें ये सिखा रही है कि दैट हमें क्या करना चाहिए, हमारे लोगों के साथ तो आपसी संबंध बना के रखने ही चाहिए, साथ ही साथ उन लोगों के साथ भी संबंध बना के रखना चाहिए जो स्ट्रेंजर्स हैं। और जो देवता है उन्होंने जो हमारे दिलों में एक एकता को बना के रखा है, मन की एकता को, उसको भी हमें क्या करना चाहिए, कायम रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपनी सेकंड स्टैंजा। अब यहां पे बोल रहे हैं कि मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, यूनाइट इन आवर पर्पसेस। अब यहां पे बोल रहा है कि हमें अपने उद्देश्यों, पर्पसेस मींस क्या होता है, उद्देश्य होता है, हमें अपने उद्देश्यों को मन में रखें, मन में रहें, ठीक है। हमें अपने उद्देश्यों में मन में एक करके रखें इन चीजों को, किनको किनको, उद्देश्य को मन में रखें, ठीक है, माइंड में, यानी मन में ही रखें, यहां पे बता रही है। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। और हमारे अंदर जो एक आत्मा है, स्पिरिट मीन्स क्या होता है, आत्मा, यानी सोल, यानी आत्मा बोलते हैं। तो हमारे अंदर जो एक डिवाइन आत्मा है, ठीक है, उससे हम क्या ना करें, फाइट ना करें। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। एंड देन बोलते हैं कि दैट लेट नॉट द बैटल क्राई राइट्स अमिडस्ट मैनी स्लेन नॉर द एरोस ऑफ द वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक्स ऑफ द डे। और यहां पे बोल रहे हैं कि बहुत से लोग जो स्लेन हो गए, स्लेन में मतलब युद्ध में मारे गए लोगों को बोलते हैं। जो लोग, बहुत से मारे गए जो लोग हैं,
उनके बीच फिर से युद्ध की पुकार ना हो, ठीक है, बैटल की यानी युद्ध की पुकार ना हो उन लोगों के बीच। और साथ ही साथ जो तीर हैं, ठीक है, नॉट द एरो ऑफ द वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक्स ऑफ द डे, मींस बोल रहा है, ब्रेक्स ऑफ द डे मींस बोल रहा है सुबह के लिए यहां पे यूज किया गया है। तो दिन होते ही, ठीक है, सुबह फिर से वो युद्ध की तीर दोबारा ना चले, एरो मींस होता है तीर, तो सुबह होते दोबारा ही वो युद्ध की तीर ना चले। वॉर गॉड किसको बोलते हैं? युद्ध देवता को बोलते हैं। तो यहां पे अपन को सेकंड स्टैंजा में क्या समझाना चाह रही है पोयम, कि हमें अपने उद्देश्यों को अपने मन में एक करके रखना है। हमारे अंदर जो एक आत्मा है, ठीक है, उसको भी अपन को क्या करना है, उसके खिलाफ लड़ना नहीं है। एंड जो बहुत से लोग जो हैं, जो क्या हुए हैं, युद्ध में स्लेन हो गए यानी मारे गए हैं, उनसे भी अपन को दूर रहना है, उनकी पुकार ना हो, ठीक है, दोबारा वॉर ना हो। और इसके बाद बताता है कि जैसे सुबह होते ही जो युद्ध के तीर जो चल रहे हैं वो भी क्या ना चलें। अब आप ये भी जानते हैं कि युद्ध होगा, तो युद्ध होने से क्या है, किसी को गेन तो होगा नहीं, ठीक है, या लॉस। तो इसलिए हमें युद्ध नहीं करना है, कुछ चीजों को नहीं करना है, हमें क्या करनी है, सिर्फ एक एकता बना के रखनी है। तो ये पोयम हमें सिर्फ यही सिखाती है कि हम सबको आपस में मिलकर रहना है और एक एकता बना के रखनी है। तो होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब चलिए मैं आपको कुछ वोकैब बताता हूं जो आप अपने आंसर पे यूज करेंगे तो आपके लिए वो बेटर होगा। तो सबसे पहले कॉन्कॉर्ड मीन्स होता है मित्रता, जैसा कि मैंने बताया आपसी संबंध बना के रखना। स्ट्रेंजर्स अपन बोलते हैं अननोन, अजनबी व्यक्तियों के लिए यूज होता है। अस्विन्स मैंने आपको बताया कि गॉड के लिए, ठीक है। और डिवाइन मीन्स होता है दैविक यानी दिव्य शक्तियां जो होती हैं उनके लिए। सोल मीन्स होता है आत्मा। एमिडिस्ट मीन्स होता है इन बिटवीन, इसी बीच में बोलते हैं। स्लेन मीन्स होता है किल्ड इन वॉर, युद्ध में मारे गए लोगों के लिए यूज किया गया था। वॉर गॉड मैंने आपको बताया द गॉड ऑफ वॉर होता है, युद्ध देवता। तो आप लोग ये वोकैब अपने आंसर को लिखते हुए अपनी आंसर राइटिंग पे इसको यूज करिएगा, क्योंकि जब एक कॉपी चेक करने वाला आपकी कॉपी देख रहा होता है तो वो आपके चैप्टर के और पोयम के वर्ड्स को अपने आंसर में ढूंढ रहा होता है। आप अगर इन वर्ड्स को यूज करके अपना आंसर बनाते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।